ख्वाजा आसिफ का पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल करने का मुतालबा। कहा कि सियालकोट में 50 बरस बाद रिकॉर्ड बारिश हुई, नालों पर तजावुजात की वजह से हालात खराब हुए। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए बल्दियाती इदारों को बहाल करना होगा। वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा कि शहरों के मसाइल शहरी नुमाइंदे ही हल कर सकते हैं। सियालकोट में शदीद मानसून बारिशों ने 64 बरस पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़िश्ता रोज़ शहर में 335 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 31 जुलाई 1961 को होने वाली 299.2 मिलीमीटर की बारिश से 35.8 मिलीमीटर ज्यादा है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा को मुतासरा इलाकों में जाने की हिदायत। इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास में चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी सूरत हाल की बरवक्त इत्तला ने क़ीमती जानी माली नुकसान से बचाया। पेशगी इत्तला पहुँचाने का सिलसिला मज़ीद मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्ताफ़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर बागी PTI की हिदायत पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफ़ा तहरीक इंसाफ के चीफ वहब आमिर डोगर को इरसाल कर दिया। PTI के 4 सदस्य MNA जर मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, अली असगर खान, मोहम्मद इकबाल खान आफरीदी और मौलाना नसीम अली शाह ने भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। भारत की आबी दहशतगर्दी। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ पानी ही पानी। दरिया चनाब में हेड मराला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 8,56,162 क्यूसेक रिकॉर्ड। कलोवाल, नानोवाल, गगड़, लालेवाली और कोठे पठाना समेत दर्जनों देहातों में सैलाबी पानी दाखिल। खान की बैराज पर पानी का बहाव 7,05,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरिया जम्मू तोई में ऊंचे और दरिया मनावर तोई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में कोट नैना के मुकाम पर हाई फ्लड 2,50,000 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। जसरा के मुकाम पर 2,02,000 क्यूसेक का रेला। नाला जैक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब। तुगयानी से बंद टूट गया। पानी पसरोर और वजीराबाद शहर में दाखिल। दर्जनों देहात जेर आब आ गए। फसलें तबाह हो गई। पाकपतन में दरिया सतलुज के रेले ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। हंजली के करीब पुल भी सैलाबी रेले की नजर हो गया। के 28,000 लोग जो से आर्मी जो से है ये रेस्क्यू कर चुकी है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्रीफली बात की जाए तो 3 बड़े ब्रिज जो से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे। 2 उसमें खैबर पख्तूनख्वा में थे, 1 GB में था। दे हैव बीन रिपेयर्ड और टोटल जो सी हैं इस वक्त हमारी वहाँ पे 104 जो रोड्स हैं वो क्लियर कर दी हैं आर्मी इंजीनियर्स ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर। फील्ड मार्शल की हिदायत पर सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पुलों और शाहराहों की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। करतारपुर में कश्तियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट से फ्लड रिलीफ पर हैं। मुल्क के 3 दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। कादिराबाद की तरफ पानी का बहाव बढ़ने लगा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दरियाए सतलुज में गंधारा से हैर खानकी की तरफ पानी का बहाव बढ़ गया है। चेयरमैन NDMA का कहना था कि आइंदा 2 रोज में मुमकिन सूरत हाल के पेश नजर पूरी तरह से तैयार हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में मजीद बारिशें मुतवक्की हैं। कादराबाद को बचाने के लिए इंतजामिया का बड़ा इकदाम। हेड कादराबाद से पानी का रुख मंडी बहाउद्दीन की तरफ मोड़ दिया गया। कादराबाद के करीब हिफाजती बंद को छोटा धमाका करके तोड़ा गया। चनाब किनारे बासियों से जल्द इनखला की हिदायत। शकरगढ़ में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया रावी, चनाब और सतलुज बिफर गए। दरियाओं में पानी का बहाव खतरनाक हद को छूने लगा। दरिया रावी का हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात सैलाबी रेले की नजर हो गए। सैलाबी रेले में फंसे खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। भारतीय आबी जारियत ने करतारपुर को डबो दिया। पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। पानी घरों और खेतों में दाखिल। नारोवाल के करीब सिखों के मुकद्दस मजहबी मकाम करतारपुर गुरुद्वारा भी मुतासिर। पाक फौज के जवानों ने
सैलाब में फंसे 200 से 300 अफराद को रेस्क्यू कर लिया।